बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 507 का कोर्स कोड हमने स्टार्ट किया हुआ था और लेसन नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर 5 जो है वो आज की इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकुलेशन क्या होता है, आर्टिकुलेटिक्स फोनेटिक्स क्या होता है। तो इसी में लेसन नंबर 5 में हम टॉपिक नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकुलेटरी जेस्चर से। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम इस इन एक्शंस को समझें जिसमें ये आर्टिकुलेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द आर्टिकुलेटर्स मेक जेस्चर्स रिक्वायर फॉर स्पीच बाय मूविंग टुवर्ड other articulates to produce speech sound. This movement is called articulatory gesture. अब जैसे अगर आप लोग कोई भी लफ्ज बोलते हैं तो आपकी माउथ मूवमेंट है, आपके नोज में जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके नोज साउंड लेके आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो टंग के मूवमेंट से आते हैं। तो ये इन सब जेस्चर्स को, इन सब एक्शंस को स्टडी करने के लिए हम आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स में स्टडी इनको करते हैं, यानी इनको आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स ही कहा जाता है, जिसमें हम ये मूवमेंट्स वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस हैं, ठीक है। इंग्लिश साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स हैं, जिसमें ये मेन है और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और आपके एमसीक्यूज में तो मतलब डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे ये। उसमें फर्स्ट नंबर पे है जी बाइलेबियल। दिस साउंड इज मेड अप विथ टू लिप्स। फॉर एग्जाम्पल पी एंड बी, अगर आप लोग पी एंड बी को प्रोनाउंस करें तो इसमें टू लिप्स जो है वो हमारे यूज हो रही है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिंगल लिप से भी जो है ना प्रोनाउंस हो जाते हैं। लेकिन इन वर्ड्स को बोलने के लिए, लाइक पी एंड बी, इनको बोलने के लिए हमें अपने दोनों होठों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको हम बाइलेबियल जो है वो कहते हैं। बाय लेबियल से जो है ना इसका पता चल रहा है कि इसमें दो लिप्स जो हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल में क्या होता है? दिस साउंड इज मेड अप व्हेन द लोअर लिप इज रेज्ड टू टच द अपर फ्रंट टीथ। इसकी एग्जांपल देखिए जी, एफ एंड वी। अब देखिए जो आपका जो लोअर लिप है वो जो है वो टीथ, अपर जो टीथ हैं आपके फ्रंट टीथ हैं, ठीक है, उसको टच कर रहा है, ठीक है। जैसे एफ एंड वी को अगर आप देखें तो वो आपका जो लिप्स हैं वो अपर के जो आपके ऊपर के बाहर मतलब फ्रंट वाले जो दांत हैं उससे जो है ना वो टच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेंटल है, दिस साउंड इज मेड विद द टंग टिप और ब्लेड एंड अपर फ्रंट टीथ। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो टंग टिप है, यानी जो आपकी जुबान का अगले वाला हिस्सा है बाहर के तरफ वाला, उसमें और जो आपके बाहर के सामने के जो दांत हैं उसके साथ जो है ये टच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने थाई एंड थाई जो वर्ड यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, से द वर्ड्स थाई एंड थाई, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास इसी तरह से आ रहे हैं, जैसे टंग टिप और अपर फ्रंट टीथ के थ्रू। तो इसको हम डेंटल कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है एलोवेलर। एल्वियोलर में क्या होता है? दिस साउंड इज मेड विद द टंग टिप और ब्लेड एंड द एल्वियोलर रिज। अब देखिए, अगर आप देखें टाई, डाई, नाए, साए, व्हील, तो ये आपके टंग टिप के साथ जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल्स याद रखेंगे तो आपको ये वाले जो है ना वो भी याद रहेंगे। उसके बाद है रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स में क्या होता है? दिस साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द टंग टिप कर्ल्स अगेंस्ट द बैक ऑफ द alveolar ridge. Many speakers of English do not use the retroflex sound at all, but it is common sound in Pakistani languages such as Urdu, Sindhi, Pashto, Balochi and Punjabi. तो ये पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में कॉमन साउंड है, जबकि बहुत सारे जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे ओ की साउंड है, तो उसमें हमारे माउथ के साथ साथ हम मतलब हमारे लिप्स की राउंड शेप के साथ साथ हमारी जुबान जो है उसमें भी थोड़ी सी राउंडनेस आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है प्लेटो एल्वेलर। प्लेटो एल्वेलर में क्या होता है? दिस साउंड इज प्रोड्यूस विद द टंग, ब्लेड एंड द बैक ऑफ द एल्वेलर रीच। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ वर्ड लाइक शाय, शी और शो। अब अगर आप लोग इसको प्रोड्यूस करके देखें तो आप लोगों को ऊपर वाली लाइन की जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद पैलेटल है, दिस साउंड इज प्रोड्यूस विद फ्रंट ऑफ द टंग एंड द हार्ड पैलेट सच एज द फर्स्ट वर्ड इन येस, ठीक है। तो ये आपकी हार्ड पैलेट यानी जो आपके दांतों की जो ऊपर वाली हार्डनेस है, ठीक है, ऊपर वाले दांत की जो आपकी हार्डनेस है, तो उसके साथ आपकी जुबान का जो अगले वाला हिस्सा है वो लग रहा है। जैसे यस अगर आप लोग प्रोड्यूस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद है जी वेलर, दिस साउंड इज प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट, फॉर एग्जांपल के एंड जी। तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेलर साउंड क्या होती है। अच्छा, अगर आप लोगों को इसको याद करना है, इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप लोग इसको एक दफ़ा खुद से लिखने स्टार्ट करें, यानी बाइलेबल में पी एंड बी आप लिख लें। उसके बाद आपको इसको हिंट्स जो है ना उसकी याद रखें तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है टॉपिक नंबर 26। In order to classify a speech sound, one of the most important things that we need to know is what sort of obstruction it makes to flow of air. यानी किस तरह से एयर जो है सॉरी, अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं जी कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फ्लो ऑफ एयर को बनाती है, पैदा करती है। तो उसको हम जानने के लिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A vowel makes very little obstruction. Obstruction कहते हैं रुकावट को, ठीक है। While a plosive consonant makes a complete obstruction. This type of obstruction is known as manner of articulation. Articulation यानी किस तरह से हम बोलेंगे, और manner तरीकेकार। तो ऐसा तरीका जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से आर्टिकुलेशन होगी, हमारे फ्लो ऑफ एयर किस तरह से होगा, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट वगैरह किस तरह से होगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वॉवल वर्ड्स की जो हम प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें रुकावट नहीं होती है कोई भी, मतलब हम उसको फ्रीली बोल सकते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें रुकावट होती है, ठीक है। जैसे पी और बी, इसमें आपके लिप्स जो है वो मतलब टच करते हैं। उसके बाद अगर आप बी, ठीक है, इसी तरह आपके सी है, ठीक है। तो ये जिसमें रुकावट होती है इसमें हम जो है ना उसको हम बोलते हैं जी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम पढ़ते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्टॉप साउंड पी इज प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग द एयर पासिंग कंप्लीटली इन द ओरल कैविटी। तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया कि जब हम पी प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें ब्लॉकिंग होती है एयर की, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे स्टॉप oral and nasal. Stop refers to any sound which is produced by a complete closure in the vocal tract. कोई ऐसी साउंड जो बिल्कुल ही हमारे वोकल ट्रैक्ट में कंप्लीट क्लोजर होती है, यानी मुकम्मल तौर पे उसको बंद करके ही हम उस वर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम जो है ना वो स्टॉप कहते हैं, ठीक है। एंड दस ट्रेडिशनली इंक्लूड द क्लास ऑफ प्लोसिव्स। बोथ nasal and oral sounds can be classified as stops, so the term is usually reversed for the later. The term stop is used in the phonetic classification of consonant sounds on the basis of their manner of articulation. It refers to a sound made when a complete closure in the vocal tract is suddenly released, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे पी, बी, टी, डी, के, जी। इसमें देखिए आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, चाहे वो आपका ओरल है, यानी आपका जो नसल साउंड है, नसल साउंड में जिसमें नोज की आवाज जो है ना वो भी आती है, यानी नोज में जो हमारी एंडिंग होती है साउंड की उसको हम नसल कहते हैं, और ओरल जब हमारी वैसे जो मतलब बोलने में हमारी जो एंडिंग होती है, मतलब हमारे जो साउंड है वो मतलब बिल्कुल मतलब उसमें आवाज जो है वो नाक में नहीं जाती है। तो ऐसे या दोनों तरीकों से ही अगर हम बोले तो भी हमारे जो स्टॉप है वो लाजमियत है। तो हम स्टॉप का जो वर्ड है वो दोनों मतलब ओरल और नासल में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दो प्रोसेस बताए हैं स्टॉप साउंड के, ठीक है। यहाँ पे द क्लोजर ऑफ एयर पैसेज स्टॉप एंड द बर्स्ट रिलीज, ठीक है। एक में स्टॉप होता है, और जैसे पी, तो इसमें जो है वो स्टार्ट वर्ड जो है वो मतलब हमारा स्टॉप है। ये जैसे पी अगर आप इसको जो है वो प्रोनाउंस करें तो पहला जो फर्स्ट है हमारे पास स्टॉप आता है एंड देन हमारे पास रिलीज आता है। इसी तरह बी है, इसमें भी पहले स्टॉप एंड रिलीज आता है, ठीक है। इसी तरह टी है, तो इसमें भी पहले यानी फर्स्ट वर्ड के ऊपर ज्यादा जोर आता है, जिसको हम स्टॉप एंड रिलीज का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, ठीक है। प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स आर वन टाइप ऑफ स्टॉप कॉन्सोनेंट। स्टॉप कॉन्सोनेंट्स प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो स्टॉप कॉन्सोनेंट की एक किस्म होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रिकेटिव्स है। फ्रिकेटिव साउंड इज मेड अप बाय फोर्सिंग एयर थ्रू अ नैरो गैप सो दैट अ हिसिंग नॉइस इज जनरेटेड। जब हम एक नैरो गैप लेके कोई लफ्ज प्रोड्यूस करते हैं, नैरो गैप यानी बहुत थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम कहते हैं जी फ्रिकेटिव। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। देयर आर सेवरल फ्रिकेटिव साउंड्स इन इंग्लिश बोथ वॉइस एंड वॉइसलेस, एज इन फिन, वैन, थिन, दिस, सिन, जू, शिप। तो इसमें देखिए हमारे पास बहुत थोड़ा गैप होता है, ठीक है, यानी हमें ज्यादा देर के लिए अपने लफ्ज में गैप नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत थोड़ा गैप जो है ना वो हम देते हैं, ठीक है, और इसको हम फ्रिकेटिव जो है वो बोलते हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद है जी अप्रोक्सीमेंट। अप्रोक्सीमेंट क्या होता है? अप्रोक्सीमेंट इज अ फोनेटिक टर्म यूज्ड टू डिनोट अ कॉन्सोनेंट व्हिच मेक्स वेरी लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो। कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी रुकावट जो है वो बहुत कम होती है एयर फ्लो की। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू आई, तो इसमें बहुत कम जो है वो एयर फ्लो, मतलब हमारी रुकावट जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो कुछ कंसोनेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत कम जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है जी सेमी वॉल्स, जिसमें डब्ल्यू प्रोड्यूस एज अ रैपिड ग्लाइड, और उसके बाद सॉरी डब्ल्यू इन इंग्लिश वेट एंड जेट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं जेट वेट, ठीक है, तो ये सारे प्रोक्सीमेंट की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को आपने एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब एग्जांपल्स ही हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एडिशनल कॉन्सोनेंट जेस्चर, जिसमें आप लोगों के पास प्लोसिव आ जाते हैं और फ्रिकेटिव वगैरह जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। वैसे इसमें कुछ भी एडिशनल कॉन्सोनेंटल जेस्चर्स में कुछ भी नहीं है, वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 31 में है जी ट्रिल, टैप एंड फ्लैप। टैप क्या होता है? टैप इज अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टिप ऑफ टंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पार्टी बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, तो इसको हम जो है वो टैप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? टैप में अप एंड डाउन मूवमेंट होती है हमारे टंग की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पार्टी को प्रोनाउंस करके देखें, पार्टी, तो इसमें ऊपर नीचे जो है ना वो हमारी जुबान की मूवमेंट होती है। फ्लैप इज फ्रंट एंड बैक मूवमेंट ऑफ टंग टिप एट द अंडर साइड ऑफ टंग विद curling behind. It is found in abundance in Indo-Aryan languages. Typical flap sounds found in IA languages is a reflex. For example, यहाँ पे देखिए R D N की आवाजें आ रही हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारे फ्रंट एंड बैक मूवमेंट है। ठीक है, आगे और पीछे की मूवमेंट है। ठीक है, टैप में ऊपर नीचे की मूवमेंट है और फ्लैप में आगे और पीछे की मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद फ्रील में क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ फ्रील, द आर्टिकुलर इज सेट इन मोशन बाय द करंट ऑफ एयर। ठीक है, इसमें मोशन में होता है। इट इज अ टिपिकल साउंड ऑफ स्कॉटिश इंग्लिश एज इन वर्ड राय एंड ट्रू। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास जो है वो फील आर्टिकुलेटरी सेट इन मोशन बाय द करंट ऑफ एयर। हमारे पास जो भी एयर, यानी हम जब बोलते हैं तो एयर से टीम होता है, तो उसमें जो हमारे पास मोशन होती है ना, एयर की मोशन को, उसको हम बोलते हैं ट्रील। ठीक है, जैसे अगर आप राय एंड ड्रो को देखें, इसमें ना ऊपर नीचे मूवमेंट है, इसमें हम एक स्टील मोशन देते हैं, इसमें एक सर्किट तरह की मोशन आती है। आप देखें राय में देखें और रो में देखें, इसमें हमें जैसे अपने हमारे वोकल ट्रैक्ट्स को जो है ना उसमें मतलब उसमें ही अपने प्रोड्यूस करना होता है। हमारे टंग एंड माउथ की इतनी मूवमेंट नहीं होती है। जैसे रो को अगर हम देखें तो इसमें मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक स्टील मोशन में हम ये वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, टैप में हम ऊपर नीचे, फ्लैप में फ्रंट एंड बैक, और स्टील में हम स्टील मोशन में बोलते हैं। ठीक है जी, ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। लेसन नंबर 6 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के 507 और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है ना वो क्विजेज आ चुके हैं, और 13 से हमारे क्विजेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, उनके सोल्यूशन फाइल जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने जो है चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है, बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।